यस हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड, आवाज आ रही है सभी के लिए? आज मेरा फर्स्ट डे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पहले की कोई लिंकिंग में नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं आपको आज से भी समझ में आएगा। यस हाय, वेरी गुड इवनिंग। खान कैफ साहब बहुत दिनों के बाद है, ऐसा क्यों? चेहरा बहुत दिनों के बाद दिख रहा है मुझे। कल नहीं थे आई थिंक, है ना। बाकी 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 है ना। कृष्ण जायसवाल के नाम से जो है ना, आप पहले हंस लीजिए ना। आज ब्लू दिख रहा है आपको? क्या बात है, बहुत बढ़िया। है ना। एंड दिशा कल आई थी क्या? यस थी, बहुत बढ़िया। रुचि भी कल आई थी। कोमल कल नहीं थी आई थिंक। समीक्षा, समीक्षा थी क्या? कल थी, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ, ओहो लाइट आ गई सिद्धार्थ, बधाई हो। ब्लू दिख ही नहीं रहा तो रुचि क्या दिख रहा है? आई एम गुड, आई एम गुड। साक्षी करी हम भी आए थे। देखो चेहरे उन्हीं के याद रहेंगे ना जो वीडियो ऑन करेंगे, जो वीडियो ऑन नहीं करेंगे कैसे याद रहेंगे? आकांक्षा सिंह, आकांक्षा कल थी क्या? नहीं थी। भाविका कल थी, अच्छा वीडियो वीडियो ऑन नहीं किया होगा। मैंने भाविका ने भी कल वीडियो ऑन नहीं किया होगा। शशांक तिवारी, देखो जुल्फ में सवारते हुए अपनी, बहुत बढ़िया। मनोज तो कल भी था, यस। दिव्यांशी करी मैं भी आई थी। बहुत बढ़िया। चले करेगा स्टार्ट। मुझे बताओ, अनाउंसमेंट में ज्यादा लोग आते हैं, लेक्चर में कम, ऐसे क्यों? अनाउंसमेंट में पैसे से बढ़ते हैं क्या? हमको तो नहीं मिलता ऐसा कुछ। कोमल करी मैं भी आई थी, अच्छा ओके। चले भाई करेगा स्टार्ट। प्रिया करी आप मुझे भूल गए, आपने बहुत दिनों से पेटीएम गूगल पे नहीं किया होगा ना, इसलिए एक्साइटमेंट रहता है अनाउंसमेंट का। बताओ, है ना, पढ़ने का एक्साइटमेंट नहीं होता है। अनाउंसमेंट क्या हो रहा है, पंचायत क्या हो रही है, उसके बहुत आपको जो एक्साइटमेंट रहता है। हिमी करी आपने मेरा नाम नहीं लिया। हिमी, अरे हाँ यार, हिमी ने कल कैमरा चालू नहीं किया था, आज किया है, करेक्ट। यस, ये लड़कियां ही ज्यादा कैमरा चालू करती है, ऐसे क्यों? लड़की क्यों नहीं करते? साहिल ने तो चलो कल भी था, आज भी है। ऐसा मतलब क्यों? है ना मनोज भाई, इसका आंसर आप दो। लड़की क्यों, मतलब ऐसे कारण क्या है? मेरा रोज कैमरा ऑन रखती हूँ, आज नहीं किया तो अब भूल गए। तो वॉट गोज आउट ऑफ साइट ऑल्सो गोज आउट ऑफ माइंड, सुना होगा आपने, है ना। कार्तिक कह रहा है क्योंकि हम मेकअप नहीं करते। हद हो गई, तो मतलब मेकअप करने के बाद ही चेहरा दिखाते हो क्या? है, घर से जब निकलते हो कभी तो मेकअप करके जाते हो? हद मचा रहे मतलब। लड़कों को नजर लग जाती है, वाह वाह, है ना, ये हुई ना बात। ये मुझे पसंद आया, लड़कों को नजर लग जाती है, लड़कियों को नहीं लगती। सही बात है। हाँ, लड़के लड़के हमारे यहाँ पर हूर परी हैं, लड़के, है ना। कैमरा ऑन नहीं करता ना, इनको नजर लग जाएगी। चलिए भाई करते हैं शुरुआत, सुनेगा ध्यान से। तो यहाँ पर हमने अपना चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट किया था, दैट वाज योर पॉलिटिकल अफेयर्स। कल हमने इसमें कुछ गवर्नर्स के नाम याद किए थे, है ना। मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन हमने याद किया था, एंड कुछ कुछ हमने नए वाले मिनिस्टर्स भी याद किए थे। परफेक्ट। तो वो सब मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा लास्ट में। अभी हम आते हैं नए नए वाले मुद्दे पर। तो ये आपको दिया गया पॉलिटिकल अफेयर्स, और 8-9 पेज का ही चैप्टर है, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 64 से, ठीक। 64 के पहले जो भी दिया हुआ है, ये गवर्नर्स हैं या फिर मिनिस्टर्स हैं, तो ये सारे के सारे पुराने हैं, जो आपको यहां से नहीं पढ़ना है। जुलाई का जो बुलेटिन मैंने आपको कल करवाया था, है ना, वहां से आपको पढ़ना है। रिकॉर्डिंग ऑन किए क्या? यस, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए, शुक्रिया। लेक्चर के साथ बहुत कुछ करते हैं मतलब, सिद्धार्थ समझा नहीं, कहना क्या चाह रहे हो भाई? अरे स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक मिनट। सिद्धार्थ कह रहा है मल्टी टैलेंटेड, तू तो कैमरा बंद ही रख फिर सिद्धार्थ अपना, है ना। डेंजर लग रहा है मुझे। ई बुलेटिन कल हमने किया था, बाकी लास्ट में करेंगे। नित्या, तो नित्या हमने ई बुलेटिन जो है 1 जुलाई वाला ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब चल रहा है अपना, है ना। बाकी जो हम लास्ट में करेंगे, चिंता ना करें आप। ठीक है, ई बुलेटिन में आपके सारे एक साथ करवा दूंगा, ज्यादा नहीं, 1-2 घंटे लगते हैं, हो जाता है। टेलीग्राम पे लिंक नहीं भेजी? अच्छा टेलीग्राम पे रह गया क्या? जस्ट मिनट, है ना, वहां पे भेज देता हूँ और करते हैं स्टार्ट। अभी आपको ये विजिबल है ना स्क्रीन? है ना। नोट्स में आपको आज भिजवाता हूँ पक्का, ठीक है। अभी मैं भेज रहा था, लेकिन उसमें 1-2 पुराने वाले नोट्स हैं, तो मैं हटा के आपको भेज दूंगा। अभी मैं जस्ट भेजने वाला था। रोज पर्पल नहीं पहनते भाई, कैमरा चेंज करवाना है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, करेंगे चेंज।
नए साल में। फोन का कवर भी पर्पल, हाँ मेरा खून ही पर्पल है भाई, अब क्या बोलूं मैं आपको। चलिए देखिएगा, तो यहां पर हम कर रहे हैं स्टार्ट अपना पॉलिटिकल अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स में आपको यहां पर दिया गया है छोटे मोटे मुद्दे, है ना, एकदम छोटी छोटी मामूली मामूली चीजें दी गई है। इसमें से काफी सारा एग्जाम में आता है, नहीं भी आता है, तो जितना जितना आने लायक है उतना उतना मैं आपको करवाते हुए चलूंगा। ठीक है, तो पहले आपको कुछ कमिटीज के बारे में दिया हुआ है, फिर आपको है ना यही सब सुप्रीम कोर्ट के जज एंड छोटे छोटे है ना जो अपॉइंटमेंट हुए थे, कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह वगैरह, है ना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स, तो ये आपको जो है बजट 2020 की कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है। तो जो जो अपने काम का है वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करते हुए चलेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, है ना, कुछ ऐसे लिंकिंग में नहीं चलता है, सारी की सारी चीज़ें अलग अलग हैं, है ना। चलिए सुनिए, अब यहाँ पर थोड़ा ब्लर दिख रहा है, नहीं शिफा ब्लर नहीं है बेटा, है ना, आपका जो है नेट थोड़ा सुधारना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी टू रिव्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। ठीक है, यहां पर हमने एक कमिटी बनाई थी किसको लेकर, हमने यहां पर एक कमिटी बनाई थी किसको लेकर, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को। डिफेंस का मतलब तो आपको बताया, शुक्रिया भाविका, डिफेंस का मतलब आपको बताया, डिफेंस मतलब क्या, डिफेंस सेक्टर बोले तो क्या, यही आपका ना मिसाइल्स वगैरह वगैरह, है ना, बंदूकें, ये सब आपका आ जाएगा डिफेंस में। परफेक्ट, है ना। प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर, प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय प्रोक्योरमेंट, व्हाट डू मीन बाय प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोक्योर करने का मतलब होता है परचेज करना, है ना, प्रोक्योर करने का मतलब होता है परचेज करना। तो यहाँ पर डिफेंस प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर, तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि इंडिया में जो अपना डिफेंस सेक्टर है, हमको इंडिया में ग्रो करवाना है, हमको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ाना है। तो हम नहीं चाहते कि हम गोला बारूद बम, है ना, मिसाइल वगैरह वगैरह इंडिया के बाहर से लेके आए, हम चाहते हैं कि वो इंडिया में डेवलप हो। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में हमने यहाँ पर क्या कोशिश की है ना, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में हमने यहाँ पर क्या कोशिश की है कि जो डिफेंस की चीजें है ना, हम उसको इंडिया में डेवलप करें, एंड अगर बाहर से लेके भी आ रहे हैं तो उसका जो प्रोक्योरमेंट है, उसका जो परचेस है एकदम फास्ट हो। तो इसमें आपको एक दो डॉक्यूमेंट्स का नाम दिया गया है जिसको हमने रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाई थी। मतलब पुराना वाला यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, पुराना वाला यहाँ पर प्रोसीजर बनाया हुआ है, तो पुराने वाले प्रोसीजर को यहाँ पर रिव्यू करने के लिए हमने यहाँ पर एक कमेटी बनाई थी। ठीक है, इस पॉइंट का ये ओवरऑल मुद्दा ये है। अब इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है सुनिएगा, देखो, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ अ कमिटी टू रिव्यू द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। तो यहाँ पर हमने कमेटी बनाई थी, है ना, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल एक्विजिशन। तो यहाँ पर एक्विजिशन मतलब होता है अगेन परचेज करना। ठीक है, एक्विजिशन का मतलब भी क्या होता है यहाँ पर, परचेज करना। तो यहाँ पर परचेज डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर जनरल हैं, अपने डिफेंस के जो परचेज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, उनके चेयरमैनशिप में हमने एक कमेटी बनाई थी ना। छवि ने हैंड रेज किया है, कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, ओके चलिए, है ना, प्रथमेश ने भी हैंड रेज किया है। आपको डाउट्स वगैरह तो मैं लास्ट में ले लूंगा, चिंता ना करें। ओके ठीक है, तो आप लास्ट में टाइप कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ओके चलिए, अभी क्योंकि मैं आपका ऑडियो सुन नहीं पाऊंगा, देखिएगा, तो यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर कौन था इनका चेयरमैन, डायरेक्टर जनरल, है ना, इनके अंडर में हमने कमेटी बनाई थी। दिस इज पॉइंट नंबर 1, हमने कमेटी बनाई थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्टर जनरल जो इनका चेयरमैनशिप था। नेक्स्ट, क्यों बनाई थी, टू स्पीड अप दी प्रोक्योरमेंट। जो हम बाहर से जो भी चीजें ला रहे हैं ना, वो फटाफट 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 हम क्या कर पाए, उसको प्रोक्योर कर पाए, उसको हम परचेज कर पाए। ठीक है, इसलिए हमने कमेटी बनाई थी। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, तो हम चाहते ही सारी की सारी चीजें इंडिया में बने, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए हमने यहाँ पर एक कमेटी बनाई हुई थी। और इसके लिए हम क्या रिव्यू करने वाले थे, तो यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक है आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 वाला, एंड एक है आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट का मैनुअल 2009 वाला। ओके, तो यहां पर है ना, अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको यहां पर दो डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने हैं, एक आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 वाला एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2009 वाला। तो इन दो डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने के लिए, मतलब इसमें चेंजेस करने के लिए हमने यहाँ पर बेसिकली कमेटी बनाई थी। समझ आया मुद्दा क्या है ना, पॉइंट क्या समझ आया क्या, आया कि नहीं आया, है ना, मुस्कान कह रही समझ नहीं आया। तो इसमें बहुत सिंपल है, डिफेंस की जो चीजें है ना, डिफेंस की चीजें बोले तो है ना, मिसाइल गोला बारूद वगैरह वगैरह, गन वगैरह, पिस्टल वगैरह लेके आना, तो हम चाहते हैं कि ये फटाफट फटाफट हम बाहर से लेके आए। तो इनका जो प्रोक्योरमेंट होगा, इनका जो परचेस होगा, वो फास्ट होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई।
कमेटी का चेयरमैन कौन था? कमेटी का चेयरमैन कौन था? तो डायरेक्टर जनरल एक्विजिशन। ठीक है, एक्विजिशन का मतलब भी होता है परचेज। तो परचेज डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर जनरल है उनको हमने यहाँ पर क्या बनाया था? चेयरमैन बनाया था। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को यहाँ पर बढ़ावा देना था। एंड यहाँ पर हमने दो डॉक्यूमेंट्स क्या करने चाहिए? रिव्यू करने चाहिए। कौन कौन से दो डॉक्यूमेंट्स? एक आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2016 वाला, एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल कौन सा? 2009 वाला। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सरकार ने बना के रखे, उनको यहां पर करना था रिव्यू। क्लियर है? इजी है? समझ आया? चले फिर नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ देखिए, तो ये आपका हुआ पहला पॉइंट। नेक्स्ट आपको दिया गया है कमेटी रिपोर्ट ऑन सीएसआर। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना, ये एकदम ना इंडिपेंडेंट है। ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स कैसे हैं? एकदम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। जैसे अब आपको नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कमेटी रिपोर्ट ऑन सीएसआर। सीएसआर मतलब क्या होता है? सीएसआर सुना है क्या आपने? सीएसआर का मतलब क्या होता है? कंपनीज एक्ट में एक फंडा होता है सीएसआर। क्या होता है बताइए भाई? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी गुड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंडा मतलब कॉन्सेप्ट यहां पर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसका यहां पर कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्या है ये सीएसआर? क्या है? अगर आपको सीएसआर पता होगा तो उसको लेकर यहां पर कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए। क्या होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? दान देना है ना? यस। सोशल वेलफेयर करना, यस सही बात है ना? वेलफेयर फॉर द सोसाइटी, सही बात है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारी कंपनीज होती है ना, हम कंपनीज को कहते हैं कि भाई देखो, आप इंडिया से इतना पैसा कमा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा डोनेट भी करना चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए यूज भी करना चाहिए। तो कंपनीज को हमने यहाँ पर क्या बोल के रखा है? कंपनीज को हमने ये ऑब्लिगेशन, ये लाइबिलिटी दी है कि आपको पिछले 3 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। ओके, आपको पिछले 3 साल के जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं ना कंपनी के, उनका एवरेज निकालना है एंड उसका 2% डोनेट करना है। अभी आप काफी डिटेल में पढ़ोगे कंपनीज एक्ट में, ये मैं आपको जस्ट ओवरऑल आइडिया के लिए बता रहा हूं कि इनको क्या करना पड़ता है? प्रॉफिट का एवरेज निकाल के 2% डोनेट करना होता है। तो ये कंपनीज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया से इतना सारा पैसा कमा रहे हैं, तो थोड़ा पैसा सोसाइटी को वापस भी देना चाहिए। तो इसमें किस टाइप के खर्चे किए जाते हैं? जैसे स्कूल्स खुलवाना, कॉलेजेस खुलवाना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीन बंटवाना, या फिर लोगों में हेल्थ को लेकर अवेयरनेस फैलाना, योगा को यहाँ पर बढ़ावा देना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, जो भी चीजें करना चाहते हैं लेकिन इंडिया में करनी चाहिए। तो ये कंपनीज के ऊपर ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी होती है कि उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला खर्चा करना है। ठीक है, अब इसको लेकर हमने कुछ रिकमेंडेशंस किए थे, तो यहां पर आपको रिकमेंडेशंस दिए गए। ठीक है, देखिए अब यहां पर रिकमेंडेशंस कौन कौन से? तो इन्होंने कहा है, कमेटी एक बनाई गई थी जिसके चेयरमैन कौन थे? एनजेटी श्रीनिवास। आपको सिर्फ नाम याद रखना है। यहां पर क्या किया गया था? एक कमेटी बनाई गई थी एंड कमेटी के यहां पर चेयरमैन कौन थे? एनजेटी श्रीनिवास। तो यहां पर देखो सीएसआर में क्या कर रही है? इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो ये है ना, इंजेक्शन यहां पर बनी हुई है बहुत प्यारी सी, तो उनका नाम मैच करता है ना? इंजेटी और इंजेक्शन जो है, इनका नाम जो है थोड़ा सा है ना मैच करता है, तो ऐसे रटना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर कमेटी वॉज चेयर्ड बाय मिस्टर इंजेती श्रीनिवास। ठीक है, सेक्रेटरी है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वगैरह वगैरह, उतना मत याद रखो, सिर्फ आप नाम याद रख लो, मोर देन सफिशिएंट है। पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट, इन्होंने क्या बोला था? दी मेन रिकमेंडेशन, यहां पर जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, तो रिकमेंडेशन ये था कि सीएसआर एक्सपेंडिचर को टैक्स डिडक्टेबल बनाए। पहला रिकमेंडेशन क्या था? सीएसआर के खर्चे को टैक्स डिडक्टेबल बनाए। अब टैक्स डिडक्टेबल का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्टेबल का मतलब क्या होता है? किसी को बताया गया? टैक्स डिडक्टेबल का मतलब क्या होता है? किसी को बताया गया? काम नहीं, काम नहीं। ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? ये ना, आप सीएस एग्जीक्यूटिव में जब इनकम टैक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा, है ना? टैक्स में से लेस होगा। यस, टैक्स निकालने के लिए लेस होगा। परफेक्ट, है ना? टैक्स निकालने के लिए यहां पर लेस होगा, सही बात है। देखो बेसिकली क्या होता है, सपोज आपने यहां पर इनकम कमाई है 6 लाख रुपए। ठीक है, सपोज आप अज्यूम करें कि आपने इनकम कमाई है साल भर में 6 लाख रुपए, और यहाँ पर सपोज ये है ना, यहाँ पर जिया भाटी जो है ना, जिया भाटी समझो कि बहुत ही अय्याश लड़की है,
है ना, बहुत ही मतलब खर्चे करती है ना, बहुत ही मतलब पब में जाना, क्लब में जाना, दारू वारू पीना, गांजा मारना, सब सब जिया का यहाँ पर चालू है। तो जिया क्या सोच रही है कि मुझे साल भर में कितना पैसा आ रहा है, 6 लाख रुपए। अब जिया जो है बहुत सारी शॉपिंग करती है, पब जाती है, क्लब जाती है, एंड इसका खर्चा हुआ 2 लाख रुपए। तो जिया क्या सोच रही है कि 6 लाख रुपए में से हम 2 लाख रुपए माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये क्या है, खर्चा है ना, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। तो यहां पर जिया सोच रही है कि 4 लाख रुपए इसकी इनकम रहेगी, एंड जिया को 4 लाख रुपए पर टैक्स का पेमेंट करना है। तो क्या ये सही कर रही है, बताइए? क्या यहां पर जिया सही कर रही है? क्या वो ये 2 लाख रुपए माइनस कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? क्या समस्या है आपको, क्या समस्या है ना? एंजॉय वो कर रही है, आपको क्या दिक्कत है ये बताओ? क्यों नहीं माइनस कर सकते? नो पर्सनल एक्सपेंसेस, प्रिया कह रही है खर्चे पर्सनल वाले अलाउड नहीं है। अच्छा, है ना, होल इनकम पे टैक्स लगता है, सही बात है ना, खुद के लिए किया है। अच्छा, बॉयफ्रेंड के ऊपर करती तो चलता था क्या? हाँ, हद मचा रहे मतलब। पर्सनल एक्सपेंस है, यस। तो भाई इनकम टैक्स कहता है, तो इनकम टैक्स में एक रूल होता है कि पर्सनल नेचर के खर्चे, ठीक है, अब कल जाके आप खुद के लिए कपड़े लेके आए, जूते लेके आए, वगैरह वगैरह, है ना, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, क्लब्स में जा रहे हैं, पब्स में जा रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि सारे के सारे खर्चे आप माइनस कर पाएंगे, तो आपको इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो आप इसको माइनस नहीं कर पाएंगे, तो आपकी इनकम कितनी रहेगी, 6 लाख रुपए ही रहेगी, एंड आपको 6 लाख रुपए पर ही टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब जो खर्चे हुए, क्या ये टैक्स डिडक्टेबल थे? ये सब जो खर्चे हुए, क्या ये टैक्स डिडक्टेबल थे? नहीं थे। आप इसको टैक्स में डिडक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, आप इसको टैक्स में डिडक्ट, डिडक्ट मतलब होता है माइनस करना, तो आप इन चीजों को टैक्स में माइनस नहीं कर पाए, आपको यहां पर अलाउड नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया? इन्होंने दिया कि वैसे तो सीएसआर टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, वैसे तो नहीं है, जो आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा है, वैसे आप उसको टैक्स में माइनस नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि टैक्स में माइनस करो। ठीक है, एक रिकमेंडेशन था कि अपने को यहां पर क्या करना है, इसको टैक्स डिडक्टेबल बनाना है। समझ आया क्या, बताइए? हाँ या ना? क्लियर है? तो टैक्स में पहले हम ये खर्चा माइनस नहीं कर पाते थे, अभी भी नहीं कर पाते, लेकिन यहां पर बस इनको इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि इनकम टैक्स में ये सब खर्चे माइनस करने के लिए अलाउ करो। परफेक्ट, क्लियर? चलिए, तो ये पहला पॉइंट। सेकंड यहां पर क्या बोला, प्रोविजन फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनस्पेंट बैलेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years। अब कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास 2% जब कंपनी ने निकाला, तो कंपनी के पास है 10 करोड़ रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो कंपनी को यहां पर 10 करोड़ रुपए का खर्चा करना है, लेकिन कंपनी 10 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पा रही है। ठीक है, कंपनी से 10 करोड़ ना खर्च नहीं किए जा रहे हैं, आपको 10 करोड़ दे दिया और बोला लोगों की भलाई करो, तो कर लोगे? है ना, बताओ? अगर आपको 10 करोड़ रुपए मिल गए और आपको कहा गया कि लोगों की भलाई करो, तो कर लोगे? कहां पर पैसा डालोगे? एनजीओ में दे देंगे, आधा करेंगे, नैतिक कह रहे हैं आधा करेंगे, बहुत बढ़िया, अपना भी करेंगे पहले, सही बात है। ठीक है, तो यहां पर समझिए कि कंपनी को 10 करोड़ रुपए मिला था, लेकिन कंपनी का विजन थोड़ा बड़ा है। कंपनी को लगता है कि यार पूरा पैसा अभी खर्च नहीं करेंगे, थोड़ा पैसा बचा कर रखेंगे, कल जाके एक बड़ा नया स्कूल बनाएंगे, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल वगैरह बनाएंगे, तो इस टाइप का कंपनी का प्लान है। तो कंपनी अगर अभी खर्चा नहीं करना चाहे, तो क्या वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है? क्या वो उसको फ्यूचर में, है ना, उसको आगे लेके जाके फ्यूचर में खर्चा करेगी तो चलेगा क्या? तो एक ऐसा रिकमेंडेशन था, ठीक है, उन्होंने ऐसा रिकमेंड किया था, उन्होंने एडवाइस दी थी कि आप इसको आगे लेके जाने दो, आप कंपनीज को अलाउ करो कि ये अनस्पेंट बैलेंस, मतलब जो भी खर्चा ये नहीं कर पा रहे हैं, ये कितने टाइम तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर पाए, तो अगले 3 से 5 साल के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि इन सब चीजों को टैक्स डिडक्टेबल बनाओ, मतलब टैक्स में खर्चा अलाउ करो, टैक्स में माइनस करने दो। सेकंड पॉइंट क्या था कि जो यहां पर खर्चा ये नहीं कर पा रहे, इनको बोलिए कि आप कैरी फॉरवर्ड करें। कितने साल कैरी फॉरवर्ड करें? 3 से 5 साल। ठीक है, 3 से 5 साल। परफेक्ट, ये सेकंड रिकमेंडेशन था। थर्ड था अलाइनिंग, थर्ड वाला पॉइंट है अलाइनिंग शेड्यूल 7 विद दी एसडीजीज बाय अडॉप्टिंग अ एसडीजी प्लस फ्रेमवर्क। अब ये एसडीजी क्या होता है? एसडीजी का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, एसडीजी का फुल फॉर्म होता है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अगर आप लिखना चाहे तो आप इसको लिख लें। ओके,
एसडीजी का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना कि बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर कुछ गोल्स बनाए हुए हैं। तो सीएसआर का जो खर्चा किया जाता है, हम चाहते हैं कि खर्चा इन गोल्स के लिए हो। कौन से गोल्स के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब क्या क्या होता है, तो यहां पर आपको 4-5 पॉइंट दिए गए, देखिएगा। तो ये कहते हैं इसमें क्या क्या करना है, विच वुड एडिशनली इंक्लूड स्पोर्ट्स का प्रमोशन। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या क्या करना है, तो पहले उन्होंने बोल कर रखा है कि भाई स्पोर्ट्स का प्रमोशन करना है, देन सीनियर सिटीजन का वेलफेयर करना है, ठीक है, देन डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो हैं उनका वेलफेयर करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, एंड हेरिटेज का प्रोटेक्शन करना है। परफेक्ट। अब ये 5 पॉइंट्स आप याद कैसे करेंगे? इसको याद ऐसे रखना है कि सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को आपने स्पोर्ट्स खिलाया तो है ना, बेचारे डिसेबल हो गए तो काफी डिजास्टर हो गया, तो प्रोटेक्शन करना चाहिए था कि नहीं, है ना, प्रोटेक्शन करना चाहिए था कि नहीं, करना चाहिए था ना, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि आपने सीनियर सिटीजन को स्पोर्ट्स खिलाया तो डिसेबल हो गए, काफी डिजास्टर हो गया, तो उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए था कि नहीं, तो करना चाहिए था। तो ये 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इन्होंने आपको ये 5 पॉइंट्स बता के रखे हैं। कौन कौन से, है ना, कौन कौन से? सीनियर सिटीजन का वेलफेयर करना है, स्पोर्ट्स का प्रमोशन करना है, ठीक है, फिर डिफरेंटली एबल्ड जो है उनका वेलफेयर करना है, इससे काफी डिजास्टर हो गया तो डिजास्टर मैनेज करना है, एंड क्या, हेरिटेज प्रोटेक्शन करना है। तो ये 5 चीजें आपकी आ जाएगी किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। क्लियर है, समझ आया? तो पहले इन्होंने क्या बोला, क्या करना है सीएसआर में, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट क्या करना है इनको, टैक्स में खर्चा दिखाना है, टैक्स डिडक्टेबल बनाना है। सेकंड, खर्चा नहीं कर पाए तो कैरी फॉरवर्ड करना है, कितने साल, अगले 3 से 5 साल। परफेक्ट। नेक्स्ट वाला पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है अपने, है ना, सीनियर सिटीजन वगैरह वाले, तो ये अपने को यहां पर बढ़ावा देना है, तो इसका तीसरा पॉइंट हुआ। ठीक। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि अगर इनका खर्चा 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, जो कंपनी 5 करोड़ या उससे ज्यादा का यहां पर डोनेशन करती है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज करेंगे। उनके हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज करेंगे। अब ये इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज का मतलब क्या होगा आपके हिसाब से? ठीक है, रुचि पूछ रही है, मतलब सर वही तो है ना, इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज का मतलब क्या होगा कि जो भी इन्होंने खर्चा किया है ना, उसका इम्पैक्ट कितना है, मतलब एक्चुअली लोगों का भला हुआ है कि नहीं हुआ है ना, उसको हम असेस करेंगे। इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज का मतलब है कितना इम्पैक्ट आया है। परफेक्ट है। ठीक है, कि एक्चुअली कितना फर्क पड़ा है, जो कंपनीज कितना खर्चा कर रही है, 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा, जो कंपनी खर्चा कर रही है 5 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा, तो हम वहां पर क्या चेक करेंगे कि भाई एक्चुअली उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है, एक्चुअली उसका कितना मार्केट में यूज आया है। परफेक्ट। एंड इसमें लास्ट पॉइंट क्या बोला है कि यहां पर ये क्या करने वाले हैं, एक सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल बनाने वाले हैं। ठीक है, उनको कुछ फायदा होगा क्या, मतलब उसको, कंपनी को फायदा नहीं है, कंपनी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि उनको 2% का जो है यहाँ पर पब्लिक की भलाई के लिए खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, एंड यहाँ पर और क्या बोला है, सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल बनाना है। सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल बनाना है बोले तो क्या, एक वेबसाइट बनानी है ना। सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल का मतलब क्या है कि एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें दोनों पार्टीज मिलेंगी, दोनों पार्टीज मिलेंगी मतलब जिसको जरूरत है वो भी वहां पर अपनी जो रिक्वायरमेंट डालेगा, एंड जो डोनेशन करना चाहता है वो वहां से उन लोगों को ढूंढ लेगा। ठीक है, तो सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल का मतलब क्या है कि बेसिकली एक वेबसाइट बनाई जाएगी जिसमें जिन लोगों को जरूरत है वो वहां पर अपनी रिक्वायरमेंट डालेंगे, एंड कंपनीज भी क्या करेंगी, है ना, उन लोगों को ढूंढ के उनको वहां पर डोनेट कर देगी। क्लियर है? तो ये कुछ कुछ चीजें आपको दी गई किसके बारे में, सीएसआर के बारे में, कमेटी रिपोर्ट ऑन सीएसआर के बारे में। परफेक्ट। तो चलिए फटाफट से मुझे बताइए कि इनके चेयरमैन कौन थे। ठीक है, छवि कह रही कि नेटवर्क इशू है, मेरी तरफ तो एकदम क्लियर है यार, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इंजेक्शन, रुचि कह रही इंजेक्शन, यस। तो नाम क्या था, इंजेती श्रीनिवास। तो इंजेती श्रीनिवास यहाँ पर क्या थे, चेयरमैन थे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमने यहाँ पर कहा था कि सीएसआर का जो खर्चा था उसको हम क्या बनाएंगे, टैक्स डिडक्टेबल बनाएंगे। ठीक है, टैक्स में खर्चा दिखा सकते हो। थर्ड वाला पॉइंट क्या है कि अगर खर्चा नहीं कर पाए तो आप इसको क्या करो,
कैरी फॉरवर्ड करो। कैरी फॉरवर्ड कितने टाइम के लिए करना है? अगले 3 से 5 साल के लिए। फिर नेक्स्ट आपको दिया गया था कि हमको यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी आगे बढ़ाना है ना, उनको अलाइन करना है, उसको भी ध्यान में रखना है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या क्या था? तो सीनियर सिटीजन को स्पोर्ट्स खिलाना था, बेचारे डिसेबल हो गए, डिजास्टर हो गया, एंड आपको क्या करना चाहिए था? उनका प्रोटेक्शन, तो हेरिटेज प्रोटेक्शन। एंड ये सब 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। ठीक है, दिव्यांशी पूछ रही है सीएसआर का फुल फॉर्म। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीएसआर का फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए कहता हूं कि चाय में गांजे की पत्तियां मत मिलाया करो, स्टार्टिंग में बताया था। ओके, डन, क्लियर, परफेक्ट। चलिए आगे, आपको क्या दिया हुआ है कि जो कंपनीज खर्चा करेगी 5 करोड़ या उससे ज्यादा, उसका हम करेंगे इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल। सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल बोले तो क्या? सीएसआर की वेबसाइट। सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल मतलब हम क्या करेंगे? सीएसआर की वेबसाइट। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर, समझ आया? चले, अरे यहाँ पर कनक कह रही कि आज मेरा नाम क्यों नहीं लिया? लड़का मेरा नाम ले रहा था, मैं नहीं जानती, उसे मेरी गलती नहीं है। तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, है ना, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। आपके चाहने वाले, आपके दीवाने, कोई समस्या नहीं, चलता रहता है। अभी नहीं लेंगे तो शादी के बाद लेंगे, है ना? अभी नहीं लेंगे तो शादी के बाद लेंगे, बताओ, है ना? शादी होगी, मोहल्ले में कोई चिल्ला रहा है कनक कनक कनक, तो अच्छा नहीं लगेगा ना? सही बात है ना? चले, चलो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, तो ये हो गया कमेटी रिपोर्ट ऑन सीएसआर। नेक्स्ट आपको दिया गया है हाई पावर्ड कमेटी ऑफ चीफ मिनिस्टर्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडियन एग्रीकल्चरल। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि इतना कुछ खास मुद्दा नहीं है ना? यहाँ पर जो है ये छवि क्या फूक के आई है बताना, छवि सच्ची सच्ची बताओ, क्या फूक के आए हो आज? है ना? छवि बोल रही है कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, पहला दिन है क्या आपका? छवि क्या हो गया आपको? हद हो, है ना? उसने तो यार, है ना, बंद ही कर दिया, कैमरा ही बंद कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ, राघवेंद्र कह रहा है मेरा भी, कोई बात नहीं। कौन सा माल फूक के आया हो, कौन सी क्वालिटी का, हमको भेजो जरा, है ना, हम भी थोड़ा झूमे यहाँ पर। चलिए, करंट अफेयर चल रहा है, करंट अफेयर्स, विक्स, विक्स के नशे कर रहे हैं, वाह रे, है ना, व्हाइटनर, जूता पॉलिश, ये सब नहीं। छवि करी कुछ नहीं पता मुझे। फिर आपका आगमन कैसे हुआ? आज पहला पहला दिन है आपका, है ना? आप झूमोगे तो हमारा क्या होगा? आप भी झूमना। सेशन रखेंगे 15 मिनट का, है ना, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, पत्तियां कैसे जो है निकाली जाती है, उसका जो है क्रश किया जाता है, कैसे रोल बनाया जाता है, सब। डिटॉल के नशे, ये बताओ, ये सस्ते बढ़िया, है ना, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए सुनिए, हाँ सुनिएगा, बच्चे कह रहे हैं डांस करके दिखाना, उसके लिए फेस टू फेस आना पड़ेगा भाई, उसके लिए फेस टू फेस क्लासेस होगी। चलिए सुनेगा, है ना, केरोसिन के, बहुत बढ़िया ना, पेट्रोल की टंकी तो जाके नहीं सूंघते हो आप? सच्ची सच्ची बताओ, है ना, घर वालों के सो जाने के बाद हमारे टू व्हीलर की डिक्की खोल के वहां पर जो है नेपथलीन बॉल्स, बहुत बढ़िया। देखो यार, कितने देसी नशेड़ी अपने यहाँ पर, प्राउड ऑफ यार, मजा आ गया। चलो सुनो, सुनो यहाँ पर, है ना, हाई पावर्ड कमेटी ऑफ चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसमें चिल्लर चिल्लर चीजें आपको दी गई है। इसमें बस आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई थी, है ना, एग्रीकल्चर को लेकर इनको बोला था कि भाई रिपोर्ट रिपोर्ट देना है। 9 मेंबर्स की कमेटी थी। पुराना मुद्दा है, एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत बहुत कम है ना, एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत बहुत कम है, लेकिन ये 2-3 चीजें आप ध्यान रख लो। पहला पॉइंट क्या है कि ये कमेटी बनाई थी कितने मेंबर्स की? 9 मेंबर्स की। इसका चेयरमैन कौन था? तो महाराष्ट्र के सीएम थे। इसका चेयरमैन कौन था कमेटी का? तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे। एंड इनको बोला था कि कमेटी बनाने के 2 महीने के अंदर अंदर इनको रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को लेके, है ना, यहां पर एग्रीकल्चर को लेके क्या करना था, इन्होंने कहा है कि इन्होंने कमेटी बनाई थी, 9 मेंबर्स की कमेटी थी, महाराष्ट्र के सीएम इसके चेयरमैन थे, एंड इनको रिपोर्ट देना था कमेटी बनने के 2 महीने के अंदर अंदर। परफेक्ट, है ना। उन्नति कह रही है मैंने देखा आपका डांस मोदी सर ने चैनल पे डाला था। यस, अब्बड़ सर की शादी वाला देखा होगा ना। चलिए डन, यहाँ तक क्लियर है? नहीं नैतिक कि उद्धव ठाकरे की पहले की बात है, पुराना मुद्दा है, पूछेगा नहीं, बट मॉड्यूल में दिया है तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पर बताए। परफेक्ट, देखिए हम नेक्स्ट आपको दिया गया है
कि जम्मू कश्मीर को अलग करने के लिए यहां पर हमने 3 मेंबर्स कमेटी बनाई थी। क्या किया था हमने? जम्मू कश्मीर का बंटवारा करने के लिए हमने यहां पर 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी। जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ था 2 हिस्से हो गए, कौन कौन से? है ना, जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए, कौन कौन से? लद्दाख। किसने लड़का लिखा है यहाँ पर? प्रियांश लिखे लड़का, बहुत ही बढ़िया। कहाँ से मतलब भाई तुम महान हो, तुम लोग सच्ची कह रहा हूँ। है ना, तुम ये वाले बच्चे ना, तुम ऑनलाइन लायक नहीं हो, तुम फेस टू फेस लायक हो। है ना, ऐसे बच्चे फेस टू फेस में आना चाहिए, ज्यादा मजा आता है ना, तुम्हारा टैलेंट बाहर आना चाहिए ना, है कि नहीं? तो एक हो गया आपका जम्मू कश्मीर, सेकंड हो गया आपका लद्दाख। अच्छा मुझे बताओ, लद्दाख क्या है, स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी है? मुझे बताइए लद्दाख क्या है, स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी है? यूनियन टेरिटरी है। अच्छा क्या होता है यूनियन टेरिटरी? है ना, बताइए क्या होता है यूनियन टेरिटरी का मतलब? हाँ, वेरी गुड। हाँ, यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है? रट्टे तो हमने बहुत मारे, स्टेट होता है, यूनियन टेरिटरी होता है ना, कॉन्टिनेंट होता है, और ये होता है, वो होता है। क्या होता है यूनियन टेरिटरी? कुछ कुछ बच्चों को पता है भाई, ऐसा नहीं है ना। बट अच्छा है कि भाई आप एक दूसरे के चैट्स नहीं देख पा रहे। साक्षी कह रही ये क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, बहुत बढ़िया। यूनियन टेरिटरी मतलब ऐसा थोड़ा सा एक एरिया, है ना, जहां पर अपने को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना था। जैसे देखो, आप जिस भी स्टेट में है वहां का एक मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है ना कोई होगा। लेकिन वो जो एरियाज हैं इतने बड़े नहीं थे, वो जो एरियाज है इतने बड़े नहीं थे कि वहां पर अलग से इलेक्शन वगैरह करवाए जाएं। तो सरकार ने बोला कि हम इनको चलाएंगे, यहाँ पर अलग से इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, हम ही इनको चलाएंगे। तो ऐसे को हमने क्या बोला? इनको हमने बोला यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो लद्दाख को हमने बनाया यूनियन टेरिटरी। परफेक्ट। ठीक है, एंड जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर क्या है, स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी? बताओ, जम्मू कश्मीर क्या है, स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी? कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टेट, कुछ कह रहे हैं यूनियन टेरिटरी, ऐसे कैसे? ये तो बेसिक है ना भाई। पहले हुआ करता था स्टेट, ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले हुआ करता था स्टेट, अब क्या है, अब वो है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, एंड आपका लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर अमित शाह जी ने क्या किया था, आपने देखा होगा, उन्होंने बोला कि भाई अब हम आर्टिकल नंबर 370 हटा रहे हैं। बताया होगा आपको किसी ना किसी फैकल्टी ने, है ना, अब्बड़ सर या मौलवी सर ने बताया होगा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल नंबर 370 था, स्पेशल पावर्स थे, है ना, जो भी कानून हमको लाना होता था पहले जम्मू कश्मीर से स्पेशली पूछा जाता था, है ना। अगर वो हाँ कहते थे तो ही वहां पर कानून लागू किया जाता था, नहीं तो नहीं किया जाता था। तो ऐसे कुछ कुछ था, है ना, मोदी सर ने बताया था। यस, यूनियन टेरिटरी मतलब ऐसा एरिया श्वेता जिसको अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करती है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज योर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, परफेक्ट, है ना। चलिए, तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ था कि हमने 31 अक्टूबर 2019 से हमने कहा था कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल आर्टिकल नंबर 370 था उसको हम हटा रहे हैं, एंड जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से अब हम इंडिया का हिस्सा बना रहे हैं, एंड जो भी अब कानून आएंगे वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू होंगे। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को अलग अलग करने के लिए यहां पर 3 लोगों का नाम इन्होंने लिखा है। कौन कौन से नाम है देखिएगा। एडवाइजरी कमेटी में 3 लोग थे, एक थे आपके संजय मित्र, नेक्स्ट थे आपके अरुण गोयल, एंड थर्ड वाला का नाम है गिरिराज प्रसाद। तो आपको याद कैसे करना है कि यहां पर मित्र जो है मतलब दोस्त जो हैं, ये कोयल की आवाज में प्रसाद बांट रहे हैं। ठीक है, याद कैसे करना है, जम्मू कश्मीर को अलग अलग करना था, तो अलग अलग करने के लिए अपने को चाहिए था फ्रेंड, है ना, एक दोस्त चाहिए था, है ना। अपने को क्या करना था, यहाँ पर एक दोस्त चाहिए था, एक मित्र चाहिए था। तो मित्र क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहा है, कोयल की आवाज में प्रसाद बांट रहा है। ठीक है, मित्र क्या कर रहा है, यहां पर कोयल की आवाज में प्रसाद बांट रहे हैं। ठीक है, तो 3 लोगों का नाम है, क्या क्या, संजय मित्र, देन है ना आपके अरुण गोयल, एंड आपके गिरिराज प्रसाद। इनका डेजिग्नेशन याद रखने की जरूरत नहीं है ना, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं या फिर सिविल अकाउंट सर्विसेज हैं, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने 3 नाम याद कर लिए, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, रुचि क्लियर हो गया, बताइए। तो यहां पर आपको बस ये 3 नाम याद करना है। ठीक है,
कौन कौन से, है ना, मित्र कोयल की आवाज में प्रसाद बांट रहे थे। परफेक्ट। तो ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर ये यूनियन टेरिटरी कब कब अलग हुई, 31 अक्टूबर 2019 से। तो यहां पर याद रखने लायक दो ही चीजें, एक वो 3 लोगों का नाम एंड एक ही डेट कि कब चीजें अलग अलग हुई थी, मतलब इनको कब अलग अलग किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को हमने इनको अलग अलग किया। ठीक है। नाम कौन कौन से इसमें, आपके एक मित्र जो है ना, वो कोयल की आवाज में प्रसाद बांट रहे हैं। आपके मित्र हैं जो कोयल की आवाज में प्रसाद बांट रहे हैं। तो 3 नाम कौन कौन से आपके, संजय मित्र, देन अरुण गोयल एंड देन आपकी गिरिराज प्रसाद। बहुत बढ़िया प्रियांशी। चलिए डन, क्लियर है क्या यहां तक, बताइए हाँ या ना। एकदम परफेक्ट, यहां तक की कहानी एकदम क्लियर। चलिए, तो इस चैप्टर में से मैं आपको एक पेज से ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको फिर बहुत बोर हो जाएगा। मैं कुछ आपको पहले मिनिस्टर्स पढ़ाता हूं और फिर हम आज के यहीं पर रुकेंगे। ठीक। अभी कल के सारे मिनिस्टर्स आपको याद हैं, कल जो अपने नए वाले मिनिस्टर्स पढ़े थे आपको सारे के सारे याद हैं क्या, बताइए। यस, नए नए वाले कौन से पढ़े थे, पहले हमने पढ़ा था, चलो जो हमने गवर्नर्स पढ़े थे वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, गवर्नर्स हमने पढ़े थे, सबसे पहले कौन सा था, प्ले स्टेशन। तो पीएस पिल्लई थे। तो प्ले स्टेशन खेलते खेलते हम कहां पर पहुंच गए थे। अब हम कल का रिवाइज करें, है ना। जो जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है तो आपको थोड़ा सा 2-4 मिनट होल्ड पे रखना पड़ेगा, बट सुनते हुए चलो। यस, तो प्ले स्टेशन हम मजे मजे में खेल खेल के कहां पर पहुंच गए, गोवा पहुंच गए। तो पीएस पिल्लई जो थे ये मिजोरम से पहुंच गए गोवा। ठीक है, मजे मजे में प्ले स्टेशन खेल रहे थे मजे मजे में एंड पहुंच गए हम लोग कहां पर, गोवा। पॉइंट नंबर 1। देन नेक्स्ट आपके नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये नारायण क्या कर रहे थे, हर नारायण क्या कर रहे थे, हरि का नाम ले लेके ट्री पे चढ़ गए थे, है ना। यहां पर ये हरि का नाम ले लेके ट्री पे चढ़ गए थे। तो हरियाणा से हमने इनको कहां भेजा था, त्रिपुरा, मतलब त्रिपुरा में भेजा था। लेकिन ये ट्री पे जैसे ही पढ़े, है ना, इन्होंने जैसे ही इन्होंने यहाँ पर देखा, ट्री पे जैसे ही ये चढ़े तो उन्हें क्या देखा, वहां पर एक भैंस देखी और भैंस को क्या बोला, जा, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ट्री पे चढ़ के एक भैंस देखी थी ये प्यारी वाली, और भैंस को बोला था जा। तो यहां पर एक इंसान थे जिनका नाम था रमेश बैस। तो इनको हमने बोला था त्रिपुरा से जा। तो जा बोले तो झारखंड, है ना, जा बोले तो क्या, झारखंड। परफेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर गहलोत, है ना, थावर चंद गहलोत। तो ये काफी तेवर दिखा रहे थे, है ना, बहुत ही तेवर दिखा रहे। तो हमने बोला था कि कर्नाटक, तो जाओ कर्नाटक। तो कहां पर चले गए थे, कर्नाटक में, मतलब ये कर्नाटक के यहाँ पर गवर्नर बनाए गए। नेक्स्ट, बंद दारू दत्तात्रेय। तो हमने कहा की दारू बंद करवाई थी, हमने कहा की दारू बंद करवाई थी, हिमाचल की, क्योंकि हिमाचल में क्या होता है, गांजा फूकते हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, हिमाचल की दारू बंद करवाई, और हम अब कहां की दारू बंद करवाएंगे, हरियाणा में। ठीक है, तो हिमाचल की दारू बंद करवाने के बाद हमने इनको भेजा कहां पर, हरियाणा में। देन नेक्स्ट आपके हरिबाबू कंभमपति। तो पति क्या कर रहा था, पति जो है एकदम कंभम वाले मजे ले रहा था। तो मिजोरम, है ना, कंभमपति कहां पर हमने भेजा था इनको, मिजोरम में। परफेक्ट। नेक्स्ट, है ना, मंगूभाई छगनभाई पटेल। ठीक है, मंगूभाई छगनभाई पटेल कहाँ के ये, तो इनको तो नाम से क्लियर है, एमपी के। देन राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो विश्व के नाथ, तो सारे विश्व ने अब क्या बोला, हम कहां पर जाएंगे, गांजा फूकने जाएंगे, है ना। सारे विश्व ने बोला कि हम गांजा फूकने जाएंगे कहां पर, हिमाचल। डन। तो एक हमने ये पॉइंट पढ़ा था। सेकंड हमने पढ़ा था मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हमने बनाया था जिसका विजन क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हमने बनाया था जिनका विजन क्या था, सहकार से समृद्धि। वेरी गुड, है ना, कोऑपरेशन से प्रॉस्पेरिटी, इनका ये बेसिकली विजन है। सेकंड, यहां पर जो है संभालते कौन है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कौन संभालता है आपके, अमित शाह जी। परफेक्ट। तो यहां पर हम क्या करना चाहते हैं, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए एंड फॉर सेटिंग अप ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स। ठीक है, यहां पर हमने क्यों बनाया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो बिजनेस फटाफट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट वाला क्या था यहाँ पर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स, दैट इज योर MSCS। तो इनको सेटअप करने के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया था। परफेक्ट, क्लियर, है ना। चलिए अब देखिए आगे, है ना। नेक्स्ट आपको दिया गया है, ये मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स का अपना PDF अलग था। तो हमने जो कल मिनिस्टर्स पढ़े थे, हमने सबसे पहले पढ़ा था
पीयूष गोयल जी का नाम। तो पीयूष गोयल क्या करते हैं बताइए, पीयूष गोयल क्या करते हैं बताइए। ये थे पीयूष गोयल। तो ये धंधा करते हैं, मतलब कॉमर्स, ठीक है। फिर वहां पर जो कंज्यूमर आते हैं उनके साथ कर लेते हैं ये अफेयर्स, देन उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड उनको साड़ी पहनाते हैं। तो इनके पास क्या था, टेक्सटाइल्स। तो सारी की सारी मिनिस्ट्रीज किसके पास थी, पीयूष गोयल साहब के पास थी। परफेक्ट है ना। चलिए ये पहला पॉइंट, मतलब पहले मिनिस्टर। देन नेक्स्ट है आपके कौन से, ये मुंडा हमने याद कर लिया था, स्मृति ईरानी याद किया था, धर्मेंद्र प्रधान भी पहले याद किया था। देन ये प्रहलाद जोशी है ना। प्रियांशी कह रही है लड़कों को भी साड़ी, क्यों भाई, अफेयर लड़की से करेंगे कि लड़के से करेंगे, हद होगी है ना। उनका जो ओरिएंटेशन है सही है। चलो सुनो, यहां पर क्या नेक्स्ट आपका, प्रहलाद जोशी। तो प्रहलाद जी के तो नाम में खफला है, तो कहां पर बिठाएंगे हम इनको, पार्लियामेंट में। एंड पार्लियामेंट में और क्या है, कोल की माइंस है ना। पार्लियामेंट में और क्या है, कोल की माइंस है। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपको कौन सा वाला, ये नारायण टाटू राणे। तो ये टाटू करते हैं किनके साथ, छोटे छोटे लोगों के साथ है ना। ये टाटू करते हैं छोटे छोटे लोगों के साथ, मतलब किसके साथ, एमएसएमई के साथ, ठीक है। किसके साथ करते हैं, एमएसएमई के साथ। परफेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है ना, सोनोवाल तो हमने नहीं सुनाया था कल आपको। और ये मुख्तार अब्बास नकवी। तो मुख्तार का मतलब होता है बॉयफ्रेंड, एंड बॉयफ्रेंड अफेयर करेगा थोड़े लोगों के साथ, माइनॉरिटी के साथ है ना। मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार बोले तो बॉयफ्रेंड, एंड बॉयफ्रेंड अफेयर करेगा माइनॉरिटी के साथ। तो यहाँ पर नकवी साहब माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, ठीक है। परफेक्ट, क्लियर है, समझ आया। चलिए बहुत बढ़िया है ना। छवि तो ये सुन के ऐसे एक्सप्रेशन दे रही है जैसे उसका बॉयफ्रेंड जो है क्या कर रहा हो, है ना, माइनॉरिटी के साथ अफेयर कर रहा हो। उसके ऐसे दिमाग में एकदम ऐसे बढ़ गया हो, है ना, बॉयफ्रेंड ऐसा करेगा, हद हो गई। एकदम ऐसे बदले की भावना से उसने एक्सप्रेशन दिए, होता है होता है। चलो देखो, यहां तक हमने कल पढ़ा था, देखें हम आगे, है ना। सुनिए, अब नेक्स्ट आपको दिया है कौन सा वाला, श्री है ना सर्बानंदा सोनोवाल। तो आपको ये सोनोवाल से ध्यान रखना है, ये सोनोवाल जो है ना आपका, ये आपको सोनोवाल से ध्यान रखना है, ठीक है। सुनिएगा, अब अपने को सोना है, ठीक है। सोनोवाल मतलब क्या, सोना है। तो कहां जाके सोना है, सुनना। तो ये कौन कौन से मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। तो आपको ये कैसे ध्यान रखना है कि शिप में जाके सोना है, लेकिन किसकी शिप में, आयुष की शिप में, ठीक है। अब आज से आप लोग अपने अपने घर पे गद्दों पर, जमीन पे नहीं सोएंगे। आपको कहां पर सोना है, शिप में सोना है। किसकी शिप में, आयुष की शिप में। है कोई अपने बीच में आयुष नाम का, है नहीं है, अभी नहीं है, आ जाएगा, चिंता मत करो, है ना। सुन के कहीं ना कहीं से आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहां पर किसकी शिप में सोना है ना, सोनोवाल। तो कहां पर सोनो, है ना, कहां पर सोनो है, राजस्थान, राजस्थानी और गुजराती वर्ड यूज करते हैं ना सोनो करके, है कि नहीं, करते हैं कि नहीं, करते होंगे ना, सोनो वर्ड यूज होता है। तो यहां पर कहां पर सोना है अपने को, आयुष की शिप में सोना है। तो इनके पास क्या क्या है ना, पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज, पहला। सेकंड, आयुष का मतलब क्या है, तो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। अब देखो, है ना, मेरा 11th 12th कॉमर्स था, तो ये जो जो मिनिस्ट्रीज है ना, इसमें मुझे कुछ खास यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। तो आपकी इच्छा होगी कि ये क्या होता है, तो आप एक बार गूगल में देख लेना, है ना। नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी में क्या डिफरेंस होता है ना। अगर आपकी बहुत इच्छाएं होगी तो आप जाके देख लेना, है ना। मीठी गोली किसमें खिलाते हैं, कड़वी गोली किसमें खिलाते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। परफेक्ट। हाँ, चलिए, नारुतो क्या होता है ये, मुस्कान, व्हाट इज नारुतो, कार्टून वार्टून है क्या कुछ, है ना, नहीं, पता नहीं क्या बोल रही, चलो, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, सोनोवाल, याद हो गया सोनोवाल। तो कहां पर सोनो है, आयुष की शिप में सोना है, ठीक है, पहला। अब नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखिए, वीरेंद्र कुमार। तो ये ना बहुत वीर है, ये वीरेंद्र कुमार क्या है, बहुत ही वीर है। तो ये वीर व्यक्ति क्या करेगा, सोसाइटी में जस्टिस दिलाएगा, है ना। ये वीर व्यक्ति क्या करेगा, ये वीर व्यक्ति सोसाइटी में जस्टिस दिलाएगा, ठीक है। इनका नाम क्या है, वीरेंद्र। तो वीर यहां पर क्या करेगा, सोसाइटी में आपको जस्टिस दिलाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि वीर इंसान क्या करेगा, सोसाइटी में जस्टिस दिलाएगा। तो इनका काम है सोशल जस्टिस दिलवाना, ठीक है। इनका काम है सोशल जस्टिस दिलवाना। परफेक्ट। नेक्स्ट, ये गिरिराज सिंह, इनका नाम क्या है, गिरिराज सिंह।
तो गिरिराज जो है गिर गए थे, गिरिराज जो है गिर गए थे कहां पर जाके, है ना, पंचायत के सामने। गिरिराज क्या गए थे, गांव गए थे, है ना। गिरिराज जो है कहाँ गए थे, गिरिराज जो है ये गांव गए थे और पंचायत के सामने जाके गिर गए थे। इनका नाम ही तो रखा है गिरिराज। साक्षी पूछ रही है पुणे में कहाँ है क्लासेस। पुणे में क्लासेस हैं प्रेस्टीज पॉइंट पे, बाजीराव रोड पे, है ना, प्रेस्टीज पॉइंट बाजीराव रोड। उसमें ऑफिस जो है अभी कुछ तो रेंट पे दिया हुआ है, कुछ तो लफड़ा चल रहा है ना, कोविड के चक्कर में। लेकिन क्लासेस अपनी सेकंड फ्लोर पर हैं। तो अगर कोई आना चाहे पुणे या विजिट वगैरह कर रहा होगा तो आप डायरेक्टली सेकंड फ्लोर में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। नारुतो निंजा है, मुझे लगा मसाज वसाज का टाइप बता रही है, कोई बात नहीं। सुनिए, है ना, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया है गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह क्या करते हैं, गांव में जाके गिर जाते हैं, किसके सामने, पंचायत के सामने। तो गांव में जाते हैं मतलब इनको हमने क्या दिया है, रूरल डेवलपमेंट। तो गांव का डेवलपमेंट हमने दिया था, लेकिन ये तो पंचायत के सामने जाके गिर गए थे। तो इनका नाम क्या है, गिरिराज सिंह। ठीक है, परफेक्ट, करेक्ट। छवि कह रही है कि मैं राजस्थान से हूं, अब्बर सर के मायके से हो आप, अच्छी बात है। दूर है बहुत, अब दूर तो है यार, पुणे दूर तो है, ऐसा तो है नहीं। तो वीरेंद्र क्या करेंगे, सोसाइटी में जस्टिस दिलाएंगे। एंड गिरिराज सिंह क्या करेंगे, गांव में जाके गिर जाएंगे पंचायत के सामने। परफेक्ट। देन ये दो और याद करवा देता हूं मैं आपको। ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये क्या है, ये बना हुआ, ये प्लेन है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये प्लेन है। ठीक है, किसका, इंडिगो का प्लेन है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या संभालते हैं, सिविल एविएशन। ज्योतिरा उत्कर्ष कह रहा है फिश है। क्या यार, सुंदरता देखने वाले की आंखों में बसती है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। इतना प्यारा मैंने यार, देखो ये शिप बनाया है, शिप कह रहा हूँ, एयरप्लेन बनाया है, तो मछली दिख रही तुमको, हद मचाते हैं यार। देखो, तो यहाँ पर आपको ध्यान कैसे रखना है कि आजकल सिविल एविएशन, प्लेन कौन उड़ा रहे हैं, है ना, प्लेन कौन उड़ा रहे हैं, प्लेन उड़ा रहे हैं सिंधी, है ना। सिंधी लोग जो आजकल क्या कर रहे हैं, प्लेन उड़ा रहे हैं। ठीक है, प्लेन कौन उड़ा रहे हैं आजकल, सिंधी लोग उड़ा रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट। दिव्यांशी कह रही है आप कंफ्यूज हो गए कि शिप है कि प्लेन, एक्चुअली टू इन वन है। यहाँ पर अगर मैं पानी रख दूं तो ये तैर भी लेता है, और ऊपर फेंक दूं तो उड़ भी लेता है। टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है अपनी, है ना। डन यहाँ तक। तो यहाँ पर प्लेन कौन उड़ा रहे हैं आपके, सिविल एविएशन, तो ये सिंधी उड़ा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ज्योतिरादित्य सिंधिया। यस, मैं भी सिंधी हूँ। चलिए अब नेक्स्ट है आपका रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो पहले आपको ध्यान होगा कि श्री राम का नाम हम पत्थरों पर लिखा करते थे, अनेक जमाना था कि हमने श्री राम का नाम पत्थरों पर लिखा था, और हमने वो जो राम सेतु बनाया था। लेकिन अब वो जमाना गया, अब श्री राम का नाम किस पर लिखते हैं, स्टील पे, है ना। पहले किस पे लिखते थे, पत्थरों पर, अब किस पे लिखते हैं, स्टील पे। तो ये जो रामचंद्र जी हैं ये क्या संभालेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। सो सिंपल, सो इजी। बोले याद हो गया क्या, अभी जो हमने 5 नाम पढ़े हैं मेरे ख्याल से, तो 5 याद हो गए क्या, बताइए। नेक्स्ट वाले भी इजी है क्या, ये अश्विनी ये ट्रेन वाले हैं, ये पशुपति हैं, है ना। तो मतलब ये पशुपति मतलब क्या, घर में जो पति है ना वो क्या करते हैं, फूड प्रोसेसिंग करते हैं। तो आटा वगैरह गूंथने का काम घर पे पति को दिया गया है। ठीक है, फिर गजेंद्र, गज इंद्र मतलब क्या होता है, मैं आपको कल याद करवा दूंगा वापस से। गज का इंद्र, है ना, इंद्र मतलब गॉड, गज मतलब हाथी। सो है ना, एलिफेंट, गॉड ऑफ एलिफेंट्स, है ना। गजेंद्र मतलब क्या हो गया, गॉड ऑफ एलिफेंट्स। तो एलिफेंट क्या करेगा, पानी में खेलेगा, तो इनको जल शक्ति दिया है ना। गजेंद्र को क्या दिया है, जल शक्ति दिया है। देन जीजू, है ना, ये आपके जीजू क्या करते हैं, लॉ एंड जस्टिस, है ना। आपकी दीदी ने आपके जीजू को बिल्कुल एकदम ऐसे सुधार के रखा है। तो अब ये किसकी बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड जस्टिस की, है ना। प्रिया कह रही है आप ऐसे निमोनिक बनाते हो जैसे लगता है कि ये काम इन्हीं के लिए था। ये तो एक्चुअली अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। ये अमेंडमेंट आने के पहले, चेंजेस आने के पहले काफी इजी था, है ना, तब बहुत जल्दी हो जाता था, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। चलिए सुनिए, तो अभी हमने कौन कौन से याद किए, फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा सोनोवाल, तो कहां पर सोना है बताइए, बस रुचिए, है ना, 2 ही मिनट रिवाइज करवा के जो है आपको छुड़वा रहा हूं। तो कहां पर सोना है, आयुष की शिप में। ठीक है, आयुष की शिप में अपने को सोना है, परफेक्ट। देन नेक्स्ट है आपके कौन, नेक्स्ट है आपके यहाँ पर वीरेंद्र। तो वीरेंद्र जी वीर हैं, तो क्या करेंगे, सोसाइटी में जस्टिस दिलाएंगे, तो इनका काम है सोशल जस्टिस दिलवाना। ठीक है,
गिरिराज सिंह, तो ये गिर गए थे, गिरिराज सिंह गिर गए थे, कहां पर गिरे थे, है ना, गिरिराज सिंह गिर गए थे कहां पर, तो पहले तो गांव में गए थे एंड पंचायत के सामने गिर गए थे, तो इनके हाथ में हमने क्या किया था, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है, गिरिराज और ये राज आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, गिरिराज और पंचायती राज आप ऐसे भी याद कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया था ये ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो सिंधी क्या करते हैं, प्लेन उड़ाते हैं, सिविल एविएशन इनके पास है। एंड लास्ट वाला क्या है आपका, रामचंद्र प्रसाद सिंह, तो रामचंद्र क्या करते हैं, स्टील, है ना, स्टील पे इनका जो क्या किया जाएगा, इनका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपने सुना है क्या, है ना, रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, सुना है आपने, है ना, तो आपने कुछ अलग सुना होगा, है ना, एक्चुअल कैसा है, रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि पत्नी पलंग पर सोएगी और घर वाला पैर दबाएगा। अपडेटेड वर्जन उसका। चलिए, यहां तक डन डन डन, है ना, हंस चुकेगा दाना मोती और कौवा मोती खाएगा, यस, हाँ ऐसा था, लेकिन ये अपडेटेड वर्जन है आज के जमाने का। चलिए, तो गाइस होपफुली आपको यहां तक, है ना, सारी की सारी बातें समझ में आई, होपफुली आपको याद भी हो गया होगा। तो कल हम मिलेंगे शाम को, है ना, हम शाम को मिलने वाले, कल शायद मोदी सर अब्बड़ सर का लेक्चर नहीं है आप कह रहे हैं, है ना, सही बात है ना, मोदी सर का तो नहीं होगा, है ना, गहरे मित्र की जो है उनकी शादी है, और हो सकता है मोदी सर किसी को फंसा के लेके आ जाए उसमें से, और बचे कौन आपके, है ना, अब्बड़ सर का मैराथन निकल, तो आई थिंक उन्होंने आपको बताया होगा कि शायद कल मैराथन नहीं है ना, है कि नहीं उनका, बताइए, अब्बड़ सर का नहीं है तो मोदी सर का भी नहीं होगा ना, लेकिन अपन कल मिलेंगे, है ना, कल परसों में 2-3 दिन में अपन ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मेरा लेक्चर होगा, है ना, मेरा लेक्चर होगा सेम टाइम। चलिए परफेक्ट, तो गाइस आज के लिए रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग मुलाकात करेंगे कल शाम को, है ना, और अगर बाई चांस टाइमिंग में चेंज हुआ, अगर 4-5 बजे लेना होगा तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, चलिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, इसको प्लीज आप रिवाइज कर लेना, कल हम मिलेंगे आगे के लिए। ठीक है, एंड जो लोग यहाँ पर सत्संग भजन कीर्तन समझ के बैठते हैं तो थोड़ा लिख लिया करो, है ना, आपको काम में आएगा। चलिए बाय, थैंक यू सो मच।